क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। गुवाहाटी में टीम इंडिया की शर्मनाक हार हो गई है, रिकॉर्ड हार हो गई है। अब तक भारतीय टीम अपने घर पर लगातार 2 टेस्ट सीरीज में कभी भी सुपड़ा साफ नहीं करवाई थी, लेकिन इस बार भारतीय टीम न्यूजीलैंड के बाद अफ्रीका के खिलाफ भी भारत का सुपड़ा साफ हो गया। 2-0 की हार भारतीय टीम की हो गई है। दिग्गज खिलाड़ी ढेर हो गए। टीम इंडिया में गंभीर के चेलों ने 5वें दिन अफ्रीका के सामने घुटने टेक दिए, 100 ओवर नहीं खेल पाए, इसीलिए तो दिग्गज खिलाड़ी भड़क गए, कह दिया कि ये सबसे घटिया टीम है। रवि शास्त्री ने यहाँ तक कह दिया कि गौतम गंभीर कर क्या रहे, तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या हुआ। आखिरी दिन कैसे भारत को मिली शर्मनाक हार और फिर दिग्गजों ने क्या क्या कहा, सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो गुवाहाटी में जो पहले दिन तय हो गया था कि भारत की हार होगी वही हुआ, लेकिन इतनी बड़ी, इतनी शर्मनाक हार होगी, इतनी जलालत वाली हार होगी कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ साथ फैंस का भी सिर नीचा हो जाएगा। ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। गौतम गंभीर के पागलपन भरे फैसलों ने न सिर्फ टीम इंडिया की लुटिया डुबो दी है, बल्कि टीम इंडिया को बर्बाद कर दिया है बुरी तरीके से। 5वें दिन भारतीय टीम की हार हुई है। अब बताते हैं कि आखिर पहले शुरुआत में 5वें दिन हुआ क्या, फिर दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि दिग्गजों ने क्या क्या कहा। तो टीम इंडिया को यहां पर चौथी पारी में टारगेट मिला था भारी भरकम 549 रन का, और चौथे ही दिन भारत के बड़े खिलाड़ी आउट हो गए थे, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल। अब जैसे ही 5वें दिन भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए आई तो यहाँ पर कुलदीप यादव, जो कि पहले दिन नाइट वॉचमैन के रूप में आए थे, वो आउट हो गए, और उसी ओवर में ध्रुव जुरेल, जिन्हें लगातार गौतम गंभीर बैक कर रहे हैं, वो भी चलते बने। अब गौतम गंभीर के एक बेहद ज्यादा करीबी चेले साई सुदर्शन, जिनको रेड बॉल क्रिकेट में लगभग खेलना नहीं आता है, अब तो ये कंफर्म हो गया, वो टिके थे कुछ देर, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक कर रहे थे। 139 बॉल साई सुदर्शन ने खेली, 14 रन बनाए। हालांकि यहाँ पर रन की जरूरत नहीं थी, आपको मैच में रोकना था, ब्लॉक ही करना था, लेकिन साई सुदर्शन की टेक्निक ऐसी कहीं से भी नहीं लग रही थी कि वो पूरा दिन खेल को रोक सकते हैं। बस वो 1-2 ओवर, 3-4 ओवर वाला खेल लग रहा था, और फाइनली साई सुदर्शन भी यहाँ पर चलते बने। ऋषभ पंत कप्तान जरूर यहाँ पर थे, कप्तानी कर रहे थे, लेकिन कहीं से भी उनकी पारी कप्तानी नजर नहीं आई। 13 रन बनाकर वो भी आउट हो गए, और उसके बाद जडेजा ने कुछ देर हार को रोकने की कोशिश की, सुंदर ने कुछ आकर अच्छे हाथ दिखाए, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी आखिरी ओवर में 100 ओवर में भी नहीं खेल पाए। यहाँ पर भारतीय टीम ढेर हो गई, और एक तरह से ये शर्मनाक हार भारत को मिली। ये भारत की नहीं, गौतम गंभीर की ज्यादा हार है, और इसीलिए तो गौतम गंभीर पर दिग्गज भड़क गए। दिग्गज रवि शास्त्री ने कहा कि हमने आज तक भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसी हार नहीं देखी है, जब लगातार 2 सीरीज में भारत का सुपड़ा साफ हो गया। रवि शास्त्री ने सीधे सीधे कहा कि आप इस तरह से इतने घटिया लेवल में खेल नहीं दिखा सकते, वो भी टेस्ट क्रिकेट में। सुनील गावस्कर ने यहाँ तक कह दिया कि आप जो थोड़ा बहुत बैटिंग करता है, थोड़ा बहुत बॉलिंग करता है, ऐसे खिलाड़ियों को लाकर आप यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, इससे शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता। संजय मांजरेकर तो और ज्यादा तीखे आवाज में, तीखे अंदाज में बोलने लगे कि बिट्स एंड पीसेस वाले खिलाड़ियों की यहाँ पर भरमार है, चाहे वो नीतीश रेड्डी हो, यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर हो, साई सुदर्शन हो, या फिर ध्रुव जुरेल हो। इन खिलाड़ियों में से कोई भी स्पेशलिस्ट अपने इलाके का नहीं है। ऐसे में यहाँ पर स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों की साफ साफ कमी नजर आई। गेंदबाजी में सुंदर कुछ खास नहीं कर पाए, तो बल्लेबाजी में साई सुदर्शन, नीतीश रेड्डी जैसे खिलाड़ी लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यही उठाया दिग्गजों ने, संजय मांजरेकर ने भी, आखिर कब तक T20 के अंदाज में टीम को चलाया जाएगा। यहाँ तक कि गौतम गंभीर के पुराने साथी, गौतम के खास से अच्छे एडमायरर यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग ने ये तक कह दिया कि आप इस तरह से टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे तो ये न सिर्फ भारतीय टीम को हराएगा, बल्कि भारत के अंदर टेस्ट क्रिकेट को भी खत्म कर देगा। लोग टेस्ट क्रिकेट देखना बंद कर देंगे। जी हाँ, इरफान पठान ने तो यहाँ तक कहा कि जिस विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को आसमान पर पहुंचाया, भारत के टेस्ट क्रिकेट को सबसे ऊपर लाया, वही विराट कोहली ये देखकर रो रहे होंगे। यानी कि इस तरह से जो भारत को हार मिली है, बेहद शर्मनाक हार है। अफ्रीका के सामने सरेंडर कर दिया भारतीय टीम ने, और पूरी तरह से ढेर होगी। तो आपका इस हार पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो ईडन गार्डन्स में जो हार मिली है वो कई सालों तक भारतीय फैंस को, भारतीय क्रिकेट एक्सपर्ट्स को परेशान करेगी। हो सकता है टीम इंडिया के खिलाड़ियों को भी परेशान करे, लेकिन शायद गौतम गंभीर तो इस हार को कभी याद ही नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि गंभीर के लिए ये हार बहुत बड़ी हार है। क्योंकि इस हार के बाद गौतम गंभीर के क्रिकेट कोचिंग करियर पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, और खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में उनकी कोचिंग सवालों के घेरे में। और अब इधर सौरव गांगुली ने साफ साफ गौतम गंभीर पर, उनकी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। सौरव गांगुली ने कहा कि गौतम गंभीर को ऐसी पिच तैयार करनी चाहिए थी जो कि बल्लेबाजों को रन बनाने में मदद करे, जिससे जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज जैसे भारतीय गेंदबाजों को अपनी क्वालिटी दिखाने का मौका मिलता, विकेट निकालने का मौका मिलता। और हमने गौतम गंभीर के साथ साथ पूरे टीम मैनेजमेंट को सलाह भी दी थी कि हम सपोर्टिंग पिच रखना चाहते हैं जिसमें बैट्समैन और गेंदबाज दोनों को मदद मिलेगी, लेकिन गौतम गंभीर किसी की नहीं सुनता। जी हाँ, साफ साफ सौरव गांगुली ने कहा कि हमारे लाख कहने के बाद भी गौतम गंभीर ने जबरदस्ती इस तरह की पिच की मांग की थी, जो कि पिच बिल्कुल भी खेलने लायक थी ही नहीं। सौरव गांगुली ने खुद माना कि पिच बहुत खराब थी और ऐसी पिच इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जबकि खुद सौरव गांगुली कैब के अध्यक्ष हैं, उन्होंने माना कि गौतम गंभीर की जबरदस्ती जिद के चलते इस पिच को तैयार किया गया, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था। यही नहीं, सौरव गांगुली ने कहा कि ये ठीक है कि गौतम गंभीर बाहर के लोगों की सलाह नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन गंभीर को कम से कम अपने खिलाड़ियों की तो सुननी चाहिए, अपने खिलाड़ियों के टैलेंट पर तो भरोसा होना चाहिए। लेकिन अपने खिलाड़ियों के टैलेंट पर ही गंभीर को भरोसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पिच के भरोसे वो जीतना चाहते हैं। तो गंभीर को पिच को अपने दिमाग से निकालना होगा, पिच को दिमाग से दूर रखना होगा। यही नहीं, सौरव गांगुली ने ये तक कह दिया कि गौतम गंभीर अपने आप में इतने आत्ममुग्ध हैं कि इतना अहंकार उन्हें ले डूबेगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। हालांकि यहाँ पर गांगुली ने एक और बात कही, वनडे और टी20 में गंभीर का अच्छा रिकॉर्ड है, मैं उनकी तारीफ भी करता हूँ, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में गौतम गंभीर की रणनीतियां पूरी तरीके से फेल हो रही हैं। और साफ तौर पर आपको अपनी टीम को भरोसा करना होगा, अपने खिलाड़ियों पर भरोसा करना होगा। और 5 दिन में मैच जीतने होंगे, 3 दिन में नहीं, क्योंकि 3 दिन में कोई भी टेस्ट मैच नहीं खेला जाता है, 5 दिन का टेस्ट मैच होता है। तो 5 दिन में ही आपको जीतना होगा, और उसके लिए आपको अच्छी विकेट पर खेलकर अपने खिलाड़ियों पर भरोसा करना होगा, अपने बेस्ट खिलाड़ियों को चुनना होगा। यहीं पर गांगुली ने कहा कि मोहम्मद शमी जैसा खिलाड़ी बाहर बैठा है, तो मोहम्मद शमी को आखिर क्यों आप नहीं खिला रहे हैं, सवाल ये भी खड़े कर दिए। तो कुल मिलाकर गौतम गंभीर को बुरी तरीके से यहाँ पर सौरव गांगुली ने उधेड़ दिया। हालांकि ये जरूर कहा कि मुझे और मेरे मन में उनके लिए सम्मान है, क्योंकि वो लड़ाकू हैं, लेकिन इतना भी ठीक नहीं है कि आप किसी और की नहीं सुनते हैं, किसी और की नहीं मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी बात, अपनी मनमानी करवाना चाहते हैं। तो आप क्या कहेंगे सौरव गांगुली के इस पूरे के पूरे वर्जन पर, सौरव गांगुली के इस बयान पर, और सौरव गांगुली ने जो पूरा का पूरा गौतम गंभीर को उधेड़ कर रख दिया, आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।